मैं डॉक्टर हरबान सिंह, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आज हमको डिस्कस करना है फ्रेमिंग द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम को बनाया कैसे जाना है। इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल फर्स्ट में एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए, जिसमें कि 5 डिफरेंट टाइप्स की टेबल बनी हुई है और वो टेबल बनी हुई है अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज़ के लिए। जैसे जो फॉर्म है टेबल ए में वो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए। जो टेबल बी है वो है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग नो शेयर कैपिटल। जो टेबल सी है वो है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बट इट हैज़ शेयर कैपिटल। जो टेबल डी है वो है अनलिमिटेड कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल। और जो टेबल ई है वो है अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर हमको ये डिसाइड करना है कि हम जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं वो किस टाइप की है और किस कैटेगरी में फॉल हो रही है। जिस भी कैटेगरी में फॉल हो रही है उसका पर्सपेक्टिव जो फॉर्म है टेबल ए है, बी है, सी है, डी है या ई है, वो कौन सा भरा जाएगा तो वो डिसाइड करेगा कि उसका फॉर्मेट कैसा होगा। लेकिन जो फॉर्मेट गिवन है उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इन हाउस फॉर्म्ड क्लॉज हमको अटैच नहीं करना है। जो फॉर्म में पूछा गया है, जो फॉर्म में बनाने को कहा गया है, जो टेबल बताई गई है वही सारी इसमें फिल करना है, उसी की पूर्ति करनी है। इसके अलावा कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन हमको देनी नहीं है। नेक्स्ट आता है, बाकी सभी चीज़ें सामान्य सी हैं जो हम पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ चुके हैं। इस तरह की जो फॉर्मेलिटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं उनके बारे में वो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, पार्षद सीमा नियम है, वो प्रिंटेड होना चाहिए। प्रिंटेड की यहाँ पर शर्त शायद इसलिए रखी होगी कि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, स्पेलिंग्स में भी, वर्ड्स में भी, सेंटेंस में भी। और जो डिटेलिंग की गई है वो डिटेलिंग भी प्रॉपरली फ्रेम आउट हो जाए, जो भी मार्जिन्स हैं वो छूट जाएं, ताकि कोई नोटिंग करनी हो तो वो कर सकते हैं अपन। तो इसलिए वो प्रिंटेड होना चाहिए। हैंड राइटिंग में हो सकता है ओ का ए बन जाए, ए का ओ दिख जाए, इस तरह के कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं। तो उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए प्रिंटेड फॉर्मेट बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपरली नंबर्ड होना चाहिए। जो भी चीज़ें पूछी गई हैं, जो भी क्लाउजेस हैं, जो भी डिटेलिंग है वो प्रॉपरली नंबर्ड होनी चाहिए। डिटेलिंग एग्जैक्ट होनी चाहिए। किसी तरह का कोई भी वेग स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एक क्लॉज हमको ये ध्यान रखना चाहिए, क्लॉज तो नहीं है लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह का कोई भी नियम या कोई भी डिटेलिंग इस तरह की नहीं होनी चाहिए जो कि हमारे लीगल फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करती हो। हमारी जो भी डिटेलिंग है, जो भी लैंग्वेज है वो इस तरह की होनी चाहिए जो हमारे लीगल फ्रेमवर्क को सूट करती हो। नेक्स्ट इज़ साइन बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मेलिटी है। जितने भी मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको प्रॉपरली साइन करने हैं। स्टैम्प्ड होना चाहिए जो भी उसका बनता है स्टाम्प का, और डेट विद डेट होना चाहिए, स्टाम्पिंग विद डेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टाम्पिंग में और डेट में ज़्यादा मतलब अंतर नहीं होना चाहिए। जो स्टाम्प्ड है डॉक्यूमेंट उनमें प्रॉपर डेट होनी चाहिए।
थैंक यू।